बिहार बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मुलाकात विधान परिषद चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर होगी और इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। देखिए, शुक्रवार की शाम भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे थे, जिसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया था और उन्होंने पार्टी के कई नेताओं के साथ एक दिन पहले भी बातचीत की थी। आज खुद सीएम नीतीश कुमार के आवास पर वो पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की, बातचीत की, कई घंटों तक बातचीत चली है और बातचीत के बाद मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि अब अगर बात करें तो बातचीत कई देर तक चली है दोनों के बीच और कई नेता वहां पर मौजूद थे। खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल वहां पर मौजूद थे, कई सारे नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो सीटों को लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात चल रही थी, ये बात सामने लगातार आ रही है कि सीटों पर जो अंतिम मोहर लगनी थी वो सीएम नीतीश कुमार से बातचीत के बाद लगनी थी। लेकिन जब बातचीत हुई है तब बाहर आकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में एमएलसी चुनाव की बात कर ले तो यहाँ पर जोरों शोरों से सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही है और ऐसे में जब भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने खुद सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे बातचीत की है। कई घंटों तक ये बातचीत चली है, कई जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो स्थितियां कुल मिलाकर ऐसी थी कि चर्चा तो हुई लेकिन मीडिया के सामने किसी भी बातों को नहीं रखा गया है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं सीएम आवास से, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। निषेध, ये बताइए कि इस वक्त आप बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ स्थिति चल रही है? आज बातचीत हुई है भूपेंद्र यादव की सीएम से, मीडिया का भी उन्होंने सवाल नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है सवालों का। क्या कुछ फिलहाल स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूजा, लगातार जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं बिहार में उसको लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई थी। सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार जो दो दल हैं एनडीए के और बड़े सहयोगी दल हैं उनमें खटास पैदा हो रही थी जेडीयू और बीजेपी में, और जो डैमेज कंट्रोल की बातें आ रही थी। बीच में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि जब बिहार प्रभारी पहुंचेंगे बीजेपी के भूपेंद्र यादव तो उस समय अंतिम तौर पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर जो सीट शेयरिंग है वो कैसे होगी, किस तरीके से जो घटक दल हैं उनको सीटें दी जाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या स्वरूप होगा। और अब जब भूपेंद्र यादव बिहार पहुंचे हैं तो अब कयास एक बार फिर से तेज हो गया है और जब उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज हुई, करीब 11 बजे सीएम हाउस पहुंचे वो, उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और कई जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद थे उनके काफिले के साथ। और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, काफी देर, करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और जब वो बाहर निकले तो उस दौरान उन्होंने हालांकि पत्रकारों से कुछ बातचीत नहीं की है। लेकिन कयास इसलिए तेज हो गया है क्योंकि संजय जायसवाल ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था और इस बात को कहा था कि भूपेंद्र यादव जब पटना पहुंचेंगे तो उस समय चुनाव जो होने वाले हैं एमएलसी के, उसके सीट किस तरीके से बटेंगी, किस तरीके से सहयोगी दलों को सीट दी जाएगी, उस समय औपचारिक तौर पे घोषणा होगी। और अब लगभग समय खत्म हो गया है, जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। इस वक्त बीजेपी दफ्तर के ही बाहर मौजूद हूं मैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से भूपेंद्र यादव मुलाकात करके निकले हैं और अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वो पहुंचने ही वाले हैं। जो जानकारी हमें मिली है कि भूपेंद्र यादव कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे और यहाँ पे एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और क्या पता यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस समय जो सीट शेयरिंग है उसका भी घोषणा कर दिया जाएगा कि आखिर सीटें किस तरीके से बटेंगी। वहीं दूसरी ओर जानना चाहेंगे। जी 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 जी, बोलिए बोलिए जी, निषेध बोलिए।
देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 12, 11 और 1 के रेशो से सीटें बटेंगी। यानी 12 सीटें बीजेपी अपने को खाते में रखेगी, 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड को देने चाह रही है, और जो 1 सीट है वो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को मिलने वाला है। जो जानकारी अब तक हमें मिल रही है, अब औपचारिक तौर पे घोषणा क्या होगी ये देखना होगा। औपचारिक तौर पे अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है उसमें क्या कहते हैं भूपेंद्र यादव, इसकी सबकी जो निगाहें उस पर टिकी हुई है। लेकिन जो जानकारी हम बता रहे हैं, सबसे पहले ये जानकारी हमें मिली है, 12 सीटें बीजेपी रखने वाली है, 11 सीटें जेडीयू को मिलने वाली है, और 1 सीट जो है वो पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी पार्टी को देने की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही जो हम हैं उनको नीतीश कुमार को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हिंदू निश्चय, यहाँ पर एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहेंगे कि एनडीए में और भी सहयोगी दल हैं, उन दोनों सहयोगी दलों का क्या उनकी कोई मांग नहीं है? वीआईपी ने पहले कह दिया कि अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कुल मिलाकर स्थितियां क्या होने वाली है? क्योंकि यहाँ बीजेपी जेडीयू तो आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन जो अलग पार्टी है, जो सहयोगी और भी दल हैं, उनका क्या? बिल्कुल, देखिए, सवाल तो उठेगा और उठना लाजमी भी है कि आखिर जब सीट बटेंगी और ऐसे में जब हम और वीआईपी को अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सहयोगी पार्टी है वो भी एनडीए की। लेकिन देखना होगा कि औपचारिक तौर पे क्या घोषणा होती है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो जानकारी हमने आपको बताई है, लेकिन औपचारिक तौर पे अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। जब जो एनडीए के नेता हैं उनकी अभी नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं उनकी मुलाकात हुई है, और जो बातचीत हुई है, क्या निर्णय लिया जाता है वो कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा, वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर स्थितियों की बात करें तो जेडीयू को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि वो 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। 13 सीट क्योंकि उनके जीते हुए उम्मीदवार थे, और वो लगातार इस कोशिश में थी कि एक बार फिर से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार उतारे जाए। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड है उसकी ओर से भी लगातार बयानबाजी हो रही थी, और इस बात को कहा जा रहा था कि विधानसभा की तर्ज पर ही सीट शेयरिंग हो एमएलसी चुनाव में भी, और जो 50-50 के फॉर्मूले से सीट शेयरिंग हुआ था विधानसभा चुनाव में, उसी तर्ज पे एमएलसी चुनाव में भी सीट शेयरिंग 50-50 के फॉर्मूले पे हो। लेकिन जब बात बनती हुई नजर नहीं आई तो डैमेज कंट्रोल के लिए अब भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे हैं, और पटना पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, और उसके बाद आज 11 बजे के करीब में सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। और अब औपचारिक तौर पे कहीं ना कहीं फैसला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो सकता है। बिल्कुल निश्चित, तो आज औपचारिक ऐलान सीटों को लेकर हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। निषेध ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुल मिलाकर सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, और इस बातचीत के दरमियान सीटों पर बात बनी है, बात किस तरीके से बनी है, क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं, वो तमाम जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। हालांकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है और इसमें ऐलान भी हो सकता है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कटिहार में लोजपा रामविलास की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश स्तर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक में सर्वसम्मति से जिला कमेटी का विस्तार किया गया।